इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन होता है पता है? इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा वही होता है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे उसके सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे उसके सामने कितनी भी प्रॉब्लमें आ जाए, चाहे ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो इंसान कभी किसी के आगे नहीं झुकता। कई बार हमें ऐसी घटिया घटिया बातें कही जाती हैं जो कि हमें नपुंसक बनाती हैं, जैसे झुक कर रहो कि अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। ऐसी फालतू की चीजें। हम सभी को सर झुकाना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के आगे, ईश्वर के आगे। इसके अलावा हमें किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कोई भी इंसान बड़ा है तो खुद के लिए है, कोई भी इंसान पावरफुल है तो खुद के लिए है। एक बात याद रखना, हम सभी के अंदर एक योद्धा छुपा हुआ है। बस फर्क ये है कि कुछ लोग उस योद्धा को पहचान लेते हैं और जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी सिचुएशंस के सामने हार मान जाते हैं। कुछ लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में फेलियर नहीं आता, बस वो अपने आप से सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं हमेशा आगे बढ़ूंगा। चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, चाहे मेरे सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा भरोसा मेरे साथ है। मैं आगे बढ़कर रहूंगा, मैं सफल होकर रहूंगा। जब सचिन तेंदुलकर अपने शुरुआती दिनों में थे तो एक दिन टेस्ट के दौरान उनके नाक पर एक जोर से बॉल लगी। जिस वक्त सभी लोग उनसे ये कह रहे थे कि जाओ ड्रेसिंग रूम में चले जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, ठीक होकर दोबारा आना, लेकिन सचिन ने एक ही बात कही कि मैं झुकेगा नहीं साला। मैं जानता हूँ ये पुष्पा मूवी का डायलॉग है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे लाइफ की फिलॉसफी बना लिया है। तुम एडिसन का ही एग्जाम्पल ले लो। एक ऐसा इंसान जिसको मंदबुद्धि कहा जाता था, एक ऐसा इंसान जो कि पढ़ लिख नहीं पाता था, एक ऐसा इंसान जिसके टीचर्स ने ये कह दिया था कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और वो इंसान बल बना कर दिखाता है। क्या उसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? लगभग 10,000 बार वो फेल हुआ, और उसके बाद जब लोगों ने कहा कि अब हार मान जाओ, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, तो उसने सिर्फ एक चीज़ कही कि मैं झुकेगा नहीं साला। तुम लोगों ने कर्ट एंगल का नाम तो सुना होगा, वही जो WWE के मशहूर रेसलर हैं। WWE में आने से पहले वो ओलंपिक में कम्पीट कर रहे थे, और तभी उनकी गर्दन टूट चुकी थी, यानी उनकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रेसलिंग में कम्पीट किया, और सिर्फ कम्पीट ही नहीं किया बल्कि उस मेडल को और गोल्ड मेडल को जीते। आखिर क्यों? क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा? क्या उन्हें लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि रुक जाओ, इलाज करवाओ, जीवन में और भी बहुत मौके मिलेंगे? लेकिन उसने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि मैं झुकेगा नहीं साला। जब भी तुम हिम्मत हार जाओ, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, जब भी स्थितियां तुम्हें अपने विपरीत लगें, जब भी लोग तुमसे ये कहें कि कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं, जब भी तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगें, जब भी तुम्हारे आसपास के लोगों का विश्वास तुमसे उठने लगे, तो खुद से एक ही बात कहो, मैं झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।